Okay. Good morning, everyone. After Puja vacation, again we are going to start the class. So before the Puja vacation, before the this Diwali vacation, uh, we have already covered the basics of Java program. That means basics of Java program means जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में हम लोग का हो सकता था वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। दैट मींस ई फेल्स कैसे लिखा जाएगा, फॉर कैसे लिखा जाएगा, व्हाइल व्हाइल कैसे लिखा जाएगा, so that thing already we have covered. Now we are concentrating on basic object oriented programming part. Object oriented programming part. So that's why I am telling you it is very object, how to create object, how to create class, that already we have gone through in a basic programming. But still अब हम लोगों का वो ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के और वर्क करने से पहले तुम्हें जानना होगा हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क्स, बिकॉज कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट जब भी कॉल होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि ये कंस्ट्रक्टर कैसे क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज हम लोग आज पढ़ने जाएंगे. तो बेसिकली इन डिटेल्स अब हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट में हम लोग चल रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बट स्टिल अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है मैं तुम लोगों को डिस्कस करूंगा कि क्लास आर बेसिकली द डेफिनेशंस or you can tell this is a combination of methods and variables. Method may be constructor type method may be normal method, but this is basically class is basically combination of these two, method and variables. That means class के अंदर basically method रहेगा, variables रहेगा, और उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब वही जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर, वही जो मेथड्स क्लास के अंदर डिस्कस मैंने डिक्लेयर में किया गया है, उस मेथड्स का या उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक वैल्यू मुझे मिलेगा. दैट एक्चुअली ऑब्जेक्ट वर्क्स. तो ऑब्जेक्ट बेसिकली उसी क्लास का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है. दैट मींस मैं बार बार इससे पहले मैं बोल चुका हूं कि ह्यूमन बीइंग इज ए क्लास. एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करो. ह्यूमन बीइंग इज ए क्लास. ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, ये नॉर्मली ये सारी चीज होगा, बट दिस टोटली डेफिनेशन. ये यहाँ पे कोई अगर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई नेम का ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस ह्यूमन बीइंग का कोई मतलब नहीं था. तो ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है, दैट इज द मेथड्स रिलेटेड टू दैट ह्यूमन बीइंग. एंड उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड ए वेरिएबल्स. अब उसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स या कोई क्या क्या कर सकता है जो मेथड्स है, उसको मैं स्पेसिफिक एक वैल्यू दूंगा, दैट बिकम्स ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. भास्कर, अगर अब मैं बोलता हूँ मेरा एक स्पेशल हाइट है, एक पर्टिकुलर मैं बोलने का टोन अलग है, मेरा कॉम्प्लेक्सिटीज अलग है, तो ये सिंपली आई हैव स्पेसिफिक वैल्यूज. बट ह्यूमन बीइंग का वो सारी चीज होता है, बट ह्यूमन बीइंग का स्पेसिफिक वैल्यू, उसी वैल्यू को स्पेसिफिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो एक बात कर पाता है. तो दैट इज ऑब्जेक्ट. इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. So basically class is a combination of two things. One is method or variables, and object is physical entity. Object जब होगा तभी एक्चुअली मेमोरी में स्पेस मिल रहा है, मेमोरी में स्पेस मिल रहा है. मैं आऊंगा उस पॉइंट पे. So that is basically what is class and object. So here you have already discussed. A class is a blueprint or prototype defining the variables and method common to all objects of certain kind. Simple thing मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ. Class is a blueprint or prototype, that means class has no physical entity,
क्लास का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ओनली ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप है जो कि डिफाइन करेगा वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सर्टेन काइंड। ये नहीं, राइट नहीं, यस बोल रहे okay, so now this is class. Now instance of a class, certain instance of a class is called an object. मैं ये बोल चुका हूँ, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ये जो मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, ये जो वेरिएबल्स और ये जो मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, उसी का एक अगर मैं स्पेसिफिक वैल्यू दे दूंगा दैट बिकम्स ए ऑब्जेक्ट। उसी का स्पेसिफिक वैल्यू अगर मैं दूंगा दैट बिकम्स ए ऑब्जेक्ट। Now after you have created a class, you must create an instant of it before we can use it. That means अगर मैं class बना रहा हूँ, क्लास बनाने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है। अगर मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ, क्लास का जो भी पार्ट्स है वो मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है। सो दैट इज एक्चुअली, so here class variables and class methods. सी क्लास के अंदर जो दो चीज होगा वो होगा क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स। तो बेनिफिट ऑफ ए क्लास इज रीयूजेबिलिटी। इसके लिए मैं थोड़ा तुम्हें समझना होगा क्लास का क्या, रीयूजेबिलिटी का क्या काम है। मेनली रीयूजेबिलिटी तुम्हें समझ में आएगा इन द इनहेरिटेंस पार्ट। तो मैं बेसिकली उस पॉइंट पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी। सिंपली क्लास, यू हैव टू क्रिएट ए क्लास। क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होगा, वेरिएबल्स होगा, क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स होगा। अगर मैं उसी क्लास वेरिएबल्स और क्लास मेथड्स का स्पेसिफिक वैल्यू दे दूंगा दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सिंपल थिंग इट इज। नाउ हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, दैट यू शुड थिंक। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास। क्लास डिक्लेरेशन होगा, ऊपर में क्लास या पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, क्लास डिक्लेरेशन होगा, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन होगा एंड देन मेथड डिक्लेरेशन होगा। तो थ्री थिंग्स। ये कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड, कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड। सो मैं यही सिंपली मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली वी हैव टू पार्ट, वन इज वेरिएबल, अनदर इज मेथड। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, अभी आऊंगा थोड़ा देर में। So constructor basically first you have to declare constructor, then you have to declare method. This is again constructor is a specific type of method. बार-बार मैं बोल रहा हूँ, constructor is also a specific type of method. So basically we have now life cycle of an object. Object कैसे create किया जाएगा? Basically दो चीज है लाइफ साइकिल में, एक create होगा और उसके बाद use होगा। एक create होगा, use होगा। दो ही चीज बेसिकली ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल के पार्ट में आता है, एक क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो दिस टू थिंग्स एक्चुअली बेसिकली ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल। नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम करवा के तुम्हें दिखा चुका हूं। दैट इज न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब भी ये न्यू कीवर्ड यूज होगा, क्या क्या होगा, simply try to understand, very carefully try to understand. First, जैसे ही ये न्यू क्रिएट किए हो, न्यू कीवर्ड दिए हो, तुम्हें फर्स्ट ये मेमोरी एलोकेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी एलोकेट करेगा। अब तुम बोलोगे सर मेमोरी एलोकेट तो कर लिया, मेमोरी एलोकेट की क्या क्या किसकी पोजीशन के लिए मेमोरी देंगे? मान लो एक क्लास में, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक क्लास में दो वेरिएबल है ए बी और एक मेथड है ऐड। एक क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना, एक क्लास के अंदर, क्लास, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर दो वेरिएबल है ए बी एंड एक मेथड है ऐड। तो यहाँ पे भी ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी यही तीन चीज रहेगा। फर्स्ट एक स्पेस रहेगा, एक स्पेस रहेगा ए के लिए, एक स्पेस रहेगा बी के लिए। अब इंटीजर है कि फ्लोट है, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज होगा। इंटीजर है तो 4 बाइट,
फ्लोट है तो 8 बाइट, so that thing depends on the particular size, डेटा टाइप का जो साइज मैं बता चुका हूँ, डेटा टाइप का जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये मेमोरी एलोकेट करेगा। ए बी दो वेरिएबल मैंने बोला था, एक मेथड मैंने बोला था ऐड, तो ये दो वेरिएबल के लिए दो स्पेस मेमोरी एलोकेट करेगा, एंड एक स्पेसिफिकली ऐड करने के लिए भी एक स्पेसिफिक मेमोरी तुम्हें एलोकेट करेगा। सो दैट टेम्पोररी मेमोरी, that was a temporary memory, because मेमोरी जब भी क्रिएट होगा वेरिएबल का ही मेमोरी होता है, और वो स्पेसिफिकली एक टेम्पोररी मेमोरी तुम्हें स्पेस रखता है, बिकॉज इन बिटवीन जैसे ही एडिशन कर लिया, a प्लस बी कर लिया और c से नहीं c पे पहुंचना था, वो इन बिटवीन दिस टू एक मेमोरी में, टेम्पोररी मेमोरी में वो स्टोर करता है। तो दैट्स द थिंग, एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर जितना सारे वेरिएबल्स होगा सारे के लिए ये मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। फर्स्ट वर्ड, देन इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, मेमोरी एलोकेट किया फर्स्ट, उसके बाद उस ए और बी का स्पेसिफिक वैल्यू देगा, 5 और 6 7 8 जो भी वैल्यू तुम देना चाह रहे हो वो स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे असाइन करेगा। इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन होगा। देन इट विल कॉल ए कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने न्यू के बाद मैंने बोला था एक क्लास को कॉल कर रहा है, क्लास के नाम पे ब्रैकेट देके कॉल हो रहा है, that is a constructor, call a constructor, it will call a constructor by default and it will create a, ये काम करने के लिए वो मेथड्स या जो भी क्रिएट किए मेमोरी में स्पेस को एलोकेट करने के लिए by default always it will create, it will call a constructor। so this three things actually होता है जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब मैं दिखा ये एग्जांपल एक चीज मैंने दिखाया ही था, प्लीज सी दिस, सी हियर, ये बाइक वन एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूं, बाइक वन इज ए क्लास, इसके अंदर एक मेथड है, ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। खैर मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, कंस्ट्रक्टर क्या है उस पॉइंट में मैं आ रहा हूं, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। अब जैसे यहाँ बाइक वन बी न्यू बाइक वन क्रिएट हुआ, यहाँ पे जितना वेरिएबल्स होना था और जितना मेथड यहाँ पे है सबके लिए ये स्पेस एलोकेट करेगा। तो तीन चीज होगा यहाँ पे, सबके लिए स्पेस एलोकेट होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। दिस इज द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, दिस इज द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो नाउ थिंग इज दिस थ्री थिंग, जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये तीन चीज होता ही है। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, here you can see this, here manipulate the inspect of variables ऑब्जेक्ट। जैसे ही तुम r.x तुमने किया है, r.x का मतलब x y दो वेरिएबल मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो मैंने ए भी बोला था, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, उसमें दो ऑब्जेक्ट था, दो वेरिएबल था एक्स एंड वाई, ए बी बोलोगे तो ए बी। अगर आर इज द ऑब्जेक्ट नेम, आर इज द ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट, आर डॉट एक्स इक्वल्स टू 50 का मतलब होता है कि ये एक्स का वैल्यू, आर का जो ऑब्जेक्ट है, आर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एक्स वैल्यू है उसका वैल्यू है 50, that is initialization। तो यहाँ पे मैंने बोला था allocate memory space, फर्स्ट वो x1 y के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर r और x एंड y में वैल्यू डालेगा। तो वैल्यू डालने के लिए ये दिस इज द लाइन, r dot x equals to 50, r dot y equals to 80, that means r is the object name, x is a variable name, r is the object name, y is a variable name। तो इसका मतलब R के अंदर, R is the object name, please try to understand very carefully। जब भी मैं R क्रिएट कर रहा हूं, पहला तो मेमोरी एलोकेट हुआ है x एंड y के लिए, उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू भी है, एक मूव करके इंस्टेंट वेरिएबल ये मेथड भी है, मूव एक मेथड भी है इसके अंदर। तो तीन चीज है, मैं मान लेते हैं तीन चीज है उसके अंदर,
तो x एंड y का वैल्यू अगर 50 एंड 80 तुमने ले लिया, उसके बाद जब भी तुम r मूव के अंदर मान लो दो वेरिएबल और है, वो वेरिएबल का वैल्यू होगा 20 30। जैसे ही कॉल करोगे, ये मैं कॉल करके मैंने दिखाया था ऑलरेडी। r डॉट मूव का मतलब होता है r ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर मूव फंक्शन को, मूव मेथड को कॉल कर रहा है, और कॉल करने के टाइम ये दो वैल्यू दे रहा है 20 और 30, जो कि इस मूव के ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगर ये एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा, अगर ए बी है तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 20 30। तो दैट थिंग, दैट आर्गुमेंट लिस्ट का वैल्यू भी तुम दे सकते हो। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट कॉलिंग वे। ऑब्जेक्ट को कॉल करने का, ऑब्जेक्ट से तुम लोग तुम्हारा वेरिएबल एंड मेथड्स को कॉल करने का तरीका, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तुम लोगों को। याद है ना, इससे पहले मैं प्रोग्राम जो किया था, एडिशन का प्रोग्राम किया था, स्वैपिंग का प्रोग्राम किया था। ऑल दिस थिंग्स हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जो वेरिएबल फर्स्ट थिंग होगा, फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा, वन फर्स्ट थिंग इनिशियलाइज द वैल्यू, सॉरी मेमोरी एलोकेट द वैल्यू, न्यू कीवर्ड ये करता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करेंगे, और इनिशियलाइज करने के बाद मुझे वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, या जो भी वैल्यूज को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, मेथड को भी कॉल कर सकता है। so that is the way to use the objects. Now what is constructor in Java? That is very carefully you have to understand. constructor क्या है ये समझना होगा, तभी तुम अच्छा से समझ पाओगे कि ये जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे कैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है समझना होगा, तभी तुम जाके कंस्ट्रक्टर का तरीका तुम्हें समझना होगा, तभी तुम जाके समझ पाओगे कॉलिंग डायरेक्टली कैसे हो रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर बेसिकली नथिंग एल्स, इट इज अ मेथड। सी, कंस्ट्रक्टर इज a block of code similar to the method. ये सिंपल इट इज ये मेथड, बट मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, वॉइड, इन, फ्लोट करते हो ना तुम, याद है? जब भी मैं मेथड कॉल करता हूं, वॉइड ऐड, पब्लिक वॉइड ऐड, वॉइड ऐड, इंट ऐड, ये जो मेथड के पहले एक रिटर्न टाइप है, that return type will never happen in constructor. कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट तरीका ये है, कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। एंड ये कंस्ट्रक्टर हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी के साथ साथ ये कॉल होगा। ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा उसी के साथ साथ ये मेमोरी एलोकेट करेगा और ये कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के लिए अलग से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के लिए अलग से कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डायरेक्टली इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। that is the advantage of constructor। तुम्हें अलग से जैसे कि x.move या r.move, r.add हमें लिखना पड़ रहा था, वो यहाँ पे नहीं होगा। by default it will call a constructor। by default when you create the object, by default it will call the constructor। now it is a special type of method used to initialize the objects। so मैंने बोला था अभी तुरंत कि ये जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तुरंत ये इनिशियलाइज कर देगा अपना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का जितना वैल्यू है सबको ये इनिशियलाइज कर देगा। एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सी द थिंग, जब भी तुम न्यू कीवर्ड से कॉल करोगे ऑब्जेक्ट को, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो फर्स्ट रूल, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। नाउ हाउ टू क्रिएट, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। टू रूल्स, कंस्ट्रक्टर नेम एंड सी,
and constructor name must be same as the class name. That is the two rule you have to maintain. Two rule for defining a constructor. One is constructor does not have any return type, and constructor name must be same as its class name. तो जिस क्लास के अंदर तुम कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो उसी क्लास का जो नेम है उसी नेम का एग्जैक्टली मैच होगा कंस्ट्रक्टर नेम. रेस्ट पार्ट इज एकदम मेथड like method. So constructor is basically a method. Constructor is like a method. Only difference is constructor जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तुम्हें अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे हम लोग कोई मेथड को कॉल करते हैं और अलग से कॉल करना पड़ता है, वो अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप. फर्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नेम सेम एज क्लास नेम. जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो उसी क्लास का नेम जो होगा उसी नेम का कंस्ट्रक्टर होगा. अब तुम बोलोगे सर क्या दो कंस्ट्रक्टर हो सकता है एक क्लास में? कैन यू थिंक दिस? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया? अब नाउ सी द थिंग, उस पर पॉइंट में भी मैं आऊंगा. Constructor have two types. Basically, constructor have two types. No argument constructor जिसको बोलते हैं, no argument constructor जिसको बोलते हैं default constructor. Default constructor, no argument constructor. That means कोई पैरामीटर नहीं होगा उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर. जैसे कि हम लोग ऐड लिखते हैं, ऐड लिखते के अंदर इन ए इन बी लिखते हैं, वैसा कुछ होगा नहीं. कंस्ट्रक्टर कभी भी कंस्ट्रक्टर एक है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. दैट मींस कंस्ट्रक्टर हैविंग पैरामीटर्स. पैरामीटर्स का मतलब तुम्हें पता है, इसी से मैं बोल चुका हूं, जो ब्रैकेट के थ्रू भेजा जाता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स, तो जिससे कॉलिंग होता है वो है आर्गुमेंट. सो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. So basically constructor have two types. One is parameterized constructor, one is no argument constructor. मतलब अगर तुम्हें कोई वैल्यू तुम उसके थ्रू पास नहीं कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं कर रहे हो, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. अगर तुम वैल्यू पास करते हो दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सिंपल इट इज. नाउ सी टू रूल्स मैं बोल चुका हूं. नाउ दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. मैं अब इसका एग्जाम्पल में जा रहा हूं. प्लीज सी, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. प्लीज सी वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टर. सी क्लास बाइक 1, दिस इज क्लास नेम. क्लास नेम क्या है तुम लोग बोलोगे? क्लास नेम क्या है? बाइक 1. बाइक 1. उसी नाम का एक मेथड क्रिएट किया गया है दैट हैज नो रिटर्न टाइप. इसके आगे void in कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. सेम नेम. प्लीज सी दिस थिंग. तो बेसिकली दिस हैव टू बेसिक, दो चीज है इसमें, अच्छा से समझ लो, अच्छे से समझ के देखो. तो टू रूल्स. अब रूल्स को देखो. रूल्स, कंस्ट्रक्टर must be the same as its class name. Constructor name must be the same as its class name. फर्स्ट मैच कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम मैच कर रहा है. एंड सेकेंड पॉइंट रूल, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप. तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो मैच कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली ए कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर में तुम कुछ भी कर सकते हो, इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो. यहाँ पे जस्ट लिखा है बाइक इज क्रिएटेड, जस्ट द एक प्रिंट किया है system.out.println बाइक इज क्रिएटेड. तो ये इसके अंदर तुम एडिशन भी कर सकते हो, इसके अंदर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हो. लाइक ए मेथड, एकदम एग्जैक्टली मेथड की तरह ये वर्क करेगा, एग्जैक्टली मेथड की तरह ये वर्क करेगा. बट ओनली टू डिफरेंसेस, मेथड हैव a specific
मेथड हैव ए स्पेसिफिक रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमेशा याद रखना कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एंड कंस्ट्रक्टर नेम should be same as class name. Clear this much? Yes, sir. Okay. Now here public static void main calling default constructor. See, default constructor को directly call किया जा रहा है. Bike1 b is a object. New bike1. See, this line actually calls the constructor. This line actually calls the constructor. अगर ये नहीं होता, see, very carefully try to understand. अगर ये नहीं होता तो भी ये by default एक constructor को call करता है. Without constructor calling, now clearly you have to understand. यहाँ पे जैसे ही तुम create किए ये तो है ही, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? bike is created. Simply it will create, it will जैसे ही तुम ये लिख के आगे बढ़ोगे रन करोगे, यहाँ पे रन करने का जरूरत नहीं है, फिर से b डॉट समथिंग b डॉट बाइक कॉल करने का जरूरत नहीं है तुम्हें. अगर मेथड होता तो क्या करते? b डॉट फिर b डॉट दिस मेथड कॉल करना पड़ता ना, याद है? ऐड को रन करने के लिए जस्ट b डॉट ऐड या a डॉट ऐड जो भी प्रोग्राम मैंने किया था उसमें देखो वो किया गया था, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है. इसी लाइन में डायरेक्टली इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर. So now see this point. Now see this point. It is called when instance of a class is created. This line is very clear to you now. It is called when the instance of a class is created. That means जैसे ही object create होगा it will call. At the time of calling constructor, memory for object will be allocated in memory. That means जैसे ही तुम कॉल करोगे जो मेमोरी स्पेस जो भी इसके लिए मेमोरी चाहिए वो डायरेक्टली वहां पे क्रिएट हो जाएगा. So every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. Now this line is very clear to you. Yes. Now, so at least one constructor. So this is called default constructor. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, this is called default constructor, no argument constructor. That means इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है. सी यहाँ पे कोई पैरामीटर कॉल नहीं किया गया, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, पास नहीं किया गया. दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सी, क्लास स्टूडेंट 4 इज ए क्लास. इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक आईडी है, नेम है. दो वेरिएबल है, आईडी, स्ट्रिंग नेम. This is two variables it has, and it is a constructor. See, it is a constructor. It is calling int I, string n. Int I, string n. ID and I, name and n, ये दोनों मैच करेंगे, बट अभी दो अलग अलग है. Please see very carefully. Here it is two. This is called parameterized constructor. This is called parameterized constructor. इसके अंदर दो पैरामीटर पास किया जा रहा है. See here also exactly the name is same, class name and constructor name. Exactly the name and class name is same. So these are called constructor. These have no return type. No return type. यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल, I में जो वैल्यू दे रहे हैं वो डायरेक्टली आईडी में जा रहा है, n में जो वैल्यू दे रहे हैं वो नेम में जा रहा है. सिंपल थिंग इट इज. I में जो वैल्यू डाला जा रहा है वो यहाँ पे वैल्यू कॉल किया जाएगा, I का वैल्यू आईडी में जाएगा, n का वैल्यू नेम में जाएगा. नाउ void डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले कॉल किया जा रहा है. डिस्प्ले में सिंपली आईडी एंड नेम दो चीज प्रिंट होगा. आईडी प्रिंट होगा प्लस स्पेस देन प्लस नेम, आईडी एंड नेम दोनों प्रिंट होगा. सिंपल. दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले मेथड. This is method and this is constructor. Now can you see the differences? दोनों काम सेम होगा. This is constructor, this is normal method.
only this thing is the differences. Okay, now public static void main, अब void main में देखो स्टूडेंट 4 S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वहां पे देखो कॉल किया जा रहा है 111 एंड करंट। डायरेक्टली यहाँ पे इसी में क्या कॉल होगा, आईडी हो जाएगा 111, नेम हो जाएगा करंट, किसका, S1 ऑब्जेक्ट का। S1 ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देखो सिंपली इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, इसी लाइन में कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अलग से नहीं, इसी लाइन में कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो इसी लाइन में जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 111 will be the value of I, current will be the value of N, तो ऑब्वियसली ID हो जाएगा 111, करंट हो जाएगा नेम, ID हो जाएगा 111, करंट हो जाएगा नेम। नाउ S1 का उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले यहाँ पे है, S1 डॉट डिस्प्ले जब करेंगे आईडी और नेम चेंज करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है S2, सी सेम कंस्ट्रक्टर इट विल कॉल, बट S2 के लिए आईडी होगा 222, नेम होगा आर्यन। तो S1 डॉट डिस्प्ले जब करेंगे क्या प्रिंट होगा 111 एंड करंट, जब S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे 222 एंड आर्यन, ये दो चीज प्रिंट होगा। बट सी द थिंग इज जब भी ये कॉल हो रहा है, जब भी ये क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसी टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और नॉर्मल मेथड को कॉल करने के लिए अलग से कॉल करना पड़ रहा है S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले। कैन यू सी द डिफरेंसेस नाउ? Yes. Clearly understandable what is constructor? Constructor, default constructor, parameterized constructor. These three things we have already done. Now we are moving towards the constructor overloading. So see, constructor overloading. Constructor overloading में यही क्वेश्चन किया था, कैन वी हैव, अच्छा दो नाम का सेम है, दो सेम नाम का मेथड हो सकता है एक प्रोग्राम में, एक ही क्लास के अंदर दो मेथड सेम नाम का हो सकता है? Yes sir. That is called overloading. That means दो कंस्ट्रक्टर होगा, अब बोले हैं कंस्ट्रक्टर क्लास नेम सेम होगा, सो ऑब्वियस बात है कि क्लास नेम अगर एक है, एक सिंगल क्लास के अंदर अगर दो कंस्ट्रक्टर बन गए तो दोनों कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होगा, डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम से एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा। तो अगर दो कंस्ट्रक्टर हम लोग बना रहे हैं तो ऑब्वियस बात है दोनों कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा। Yes, sir. So this is called constructor overloading. That means constructor we have same name का constructor 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, but how to differentiate then? By noticing the parameters, number of parameters. This is called constructor overloading. Number of parameters must be different. So see here, now see यहाँ पे ID, name and age, 3 plus student 5 have 3 ID, name and age. This constructor, this is a constructor, only 2 parameters we are passing, I and N. This constructor, it will passing 3 parameters. See, name is same, student 5, student 5, student 5, student 5, name is same, दो वैल्यू यहाँ पे पास किया जा रहा है, यहाँ पे 3 वैल्यू पास किया जा रहा है। This number actually differentiate the constructors. These numbers and not only the numbers, यहाँ पे अगर दो वैल्यू अलग अलग है, एक इंट एक फ्लोट, यहाँ पे एक इंट एक स्ट्रिंग, तो भी ये डिफरेंशिएट करेगा। By seeing that value, variable type, it will differentiate automatically, it will differentiate not only the numbers, also you can differentiate using the type of variable. That means data type से भी ये differentiate हो सकता है, not only by numbers में तो अलग हो ही जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले में ID, नेम एंड एज, 3 चीज यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है।
नाउ सी आईडी, नेम एंड एज, तीन चीज डिस्प्ले किया गया है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन S1 के अंदर दो वैल्यू, कौन सा चीज कॉल होगा, कौन सा वैल्यू कॉल होगा, First. फर्स्ट वन, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बिकॉज दो वैल्यू यहाँ पास किया जा रहा है। सो दो वैल्यू, दो, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ जावा कंस्ट्रक्टर, जावा मेथड हैव जो डिफरेंस है वो तुम खुद भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज द एंडिंग ऑफ द क्लास। सो दिस इज वेरी क्लियर। सो बेसिक कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड एक चीज और सीखे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दैट मींस दो कंस्ट्रक्टर सेम नेम का अगर है, देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर